शराब के नशे में 3 तलाक़ें देने का हुक्म, 3 तलाक़ों के बाद रुजू का हुक्म। सवाल: मैं शराब के नशे में था और उसी नशे की हालत में मैंने बीवी को ये अल्फाज कहे, मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इस वाक़ये को 2 दिन हो चुके हैं, क्या तलाक वाक़ हो गई है? अगर तलाक वाक़ हो गई है तो कितनी हुई है और रुजू करने का क्या तरीक़ा है? जवाब: शराब पीना हराम है और शराब पीने वाले पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है, इसलिए शराब पीने से सच्चे दिल से तौबा करके हमेशा के लिए उसे तर्क कर देना चाहिए। बाकी शराब के नशे में भी तलाक देने से तलाक वाक़ हो जाती है, इसलिए आपने अपनी बीवी को शराब के नशे में जो अल्फाज कहे थे कि मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, उन अल्फाज की वजह से आपकी बीवी पर 3 तलाक़ें वाक़ हो चुकी हैं। आप दोनों का निकाह टूट चुका है। आप दोनों के दरमियान हरमत मगलज़ा कायम हो चुकी है। अब रुजू भी जायज़ नहीं है और दोबारा निकाह करके साथ रहना भी जायज़ नहीं है। इद्दत 3 माहौरी बशर्ती का हमल न हो गुजारने के बाद खातून किसी भी दूसरी जगह निकाह करने में आज़ाद होंगी। अगर आपकी साबिका बीवी इद्दत गुजरने के बाद किसी दूसरे शख्स से निकाह कर लीं, फिर उस दूसरे शौहर से इज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम होने के बाद इस दूसरे शौहर का इंतकाल हो जाए या वो तलाक दे दे तो फिर इस दूसरे शौहर की इद्दत गुजारने के बाद आपकी साबिका बीवी का आपके साथ निकाह करना जायज़ होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा: ए ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और बुत और जुए के तीर ये सब गंदी बातें शैतानी काम हैं, सो इससे बिल्कुल अलग अलग रहो ताकि तुमको फलाह हो। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे आपस में बुग़्ज़ और उदावत पैदा कर दे और अल्लाह की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे, सो कि आप भी बाज आओगे।